हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करेंगे इस रेनो ट्राइबर के बेस मॉडल के बारे में, जो है इसका ऑथेंटिक वेरिएंट। सबसे पहले गाड़ी की चाबी देखते हैं। तो चाबी में आपको ये रेनो की बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, दूसरी वाली चाबी बता देता हूँ मैं। एक चाबी आपको प्लेन मिलती है, तो इसमें आपको यहाँ लॉक बटन मिल जाएगी, अनलॉक बटन मिल जाएगी एंड इससे बूट अनलैच कर सकते हो। बाकी फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट प्रोफाइल में ये नई वाली आपकी पूरी ग्लॉस ब्लैक में ग्रिल मिल जाएगी, जिसमें नया रेनो का लोगो मिलेगा। नीचे वाला पार्ट पूरा आपका ब्लैक मैट में दिया गया है। फॉग लैम्प के लिए हाउसिंग दी गई है, जो आप एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज ले सकते हो। हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो प्रोजेक्टर बेस्ड लो बीम मिलेगा, यहाँ पे आपको हाई बीम मिलेगा, ये आपका पार्किंग लैम्प एंड ये हो जाएगा आपका इंडिकेटर। हेडलैम्प सेटअप जैसी आपकी पुरानी ट्राइबर आती थी वैसा ही दिया गया है। बाकी आपका जो इसका टॉप मॉडल आता है उसमें आपको ये सेटअप पूरा अलग मिलता है। तो बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है 1 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, प्रोड्यूस करता है 72 PS की पावर एंड 96 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। बाकी ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है, जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। यहाँ पे आपको ये जो पाइप देखने के लिए मिल रहा है, ये आपके वॉशर फ्लूइड से कनेक्टेड है, जिसका इनलेट आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी बेसिक चीज़ें आपका फ्यूज बॉक्स हो जाएगा, ये बैटरी कनेक्शन, इस तरफ आपका ये रेडिएटर एंड ब्रेक ऑयल वाली चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी चीज़ों की बात करते हैं। ऊपर हो जाएगा आपका प्लेन ग्लास एरिया, 2 वाइपर दिए गए हैं एंड वॉशर यहाँ बोनेट पे मिलता है, जिसमें 3 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो ग्लास एरिया को काफ़ी बढ़िया तरीके से कवर करते हैं। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन में आपको ये ब्लैक में स्टील रिम्स एंड ये प्लास्टिक वाला कवर मिल जाता है, जो नट्स को कवर करके रखता है। 165/80 R14 इंचेस का आपको इसमें सेटअप मिलता है, 182 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। ये है इसका बेस मॉडल, इसलिए आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। साइड मिरर्स की बात करते हैं तो साइड मिरर्स आप यहाँ से फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली कर सकते हो। एडजस्टमेंट देखते हैं तो एडजस्टमेंट आपको नहीं मिलता है, आपको इसको मैनुअली ही एडजस्ट करना पड़ेगा ये लीवर से, जो मैं आपको अभी अंदर जाके बताता हूँ। बाकी डोर हैंडल्स और ये आपका इमरजेंसी केस में चाबी लगाने का प्रोविज़न दिया गया है। तो आपके दोनों डोर हैंडल्स आपको ब्लैक मैट में ही मिलते हैं। इसके फ्यूल टैंक की बात करते हैं, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ वो भी आपको। तो फ्यूल टैंक आपका ये BS6 फेज 2 कंप्लाइंट वाला इंजन है, जो आपका E20 फ्यूल सपोर्ट करता है एंड साथ ही में इसमें आपको मिलती है 40 लीटर्स की कैपेसिटी, जो आपको 20 किलोमीटर पर लीटर ARAI क्लेम्ड एवरेज देती है। तो ये हो गया इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन की। इससे पहले आपका जो A और B पिलर है वो बॉडी कलर में है, C पिलर वाला आपको जो डोर का पार्ट है ये ब्लैक मैट में मिलता है। इसकी लाइट्स ऑन कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको रियर सेक्शन में बेटर विजिबिलिटी मिले। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर लिया है, तो आपका ये ब्रेक प्लस पार्किंग लैम्प यहाँ पे इंडिकेटर हो जाएगा एंड ये वाला जो रिवर्स गियर की लाइट है ये आपकी डमी दी है, ये वाली लाइट आपकी काम करती है। तो जो रिवर्स गियर वाली लाइट है वो सिर्फ एक सेक्शन पे ही जलती है। बाकी ग्लॉस ब्लैक की स्ट्रिप हो जाएगी, रेनो का लोगो, ये हो जाएगा आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ट्राइबर की बैजिंग एंड इसके लोअर बम्पर पार्ट पे आप देखोगे तो आपको 3 पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपकी 2 नंबर प्लेट वाली लाइट्स हो जाती हैं, यहाँ पे बटन दी गई है जिससे बूट ओपन कर सकते हो। तो ये जो आपको स्पेस मिल रहा है ये है आपका 84 लीटर्स का, ये आपका इजीली एक्सटेंड हो जाता है अप टू 625 लीटर्स। तो आपकी बूट कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। ये सीट्स को आप फोल्ड करने के साथ इसके अपर पार्ट भी रिमूव कर सकते हो, लोअर पार्ट भी कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हो। तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जैसा भी आपका लगेज सेटअप है उस हिसाब से आप इसको काफ़ी बढ़िया तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे नट दिया गया है। तो बेस मॉडल में आई थिंक आपको स्टेपनी नहीं मिलती है। अभी मैंने इसके जो टॉप है और सेकंड टॉप को रिव्यू किया तो उसमें आपको स्टेपनी मिलती है। तो इसमें आपको स्टेपनी नहीं मिलती होगी, तो ये आपकी टायर मोबिलिटी किट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको वापस ऊपर करना काफ़ी ईजी है। ये सीट बेल्ट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे फंसे नहीं। सीट बेल्ट को आपको हटाना है एंड प्रॉपरली फिर इसको आप लॉक कर सकते हो। तो ये हो जाएगा इसके बूट के बारे में। इसको क्लोज करते हैं एंड हम मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पर। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको राइट साइड बताया वही सब चीज़ें मिलेगी। इसका पैसेंजर डोर देख लेते हैं हम। तो पैसेंजर डोर आपको ब्लैक बेज के कॉम्बिनेशन में मिलता है। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो जाएंगे, ये लीवर हो जाएगा ब्लैक मैट में। स्पीकर के लिए आपको जगह मिलती है, इस मॉडल में आपको स्पीकर कंपनी से नहीं मिलता है। बाकी बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस एंड ये हो जाएगी आपकी टिपिकल लॉक अनलॉक वाली बटन। साइड मिरर्स को आपको यहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा एंड फोल्ड अनफोल्ड आपको मैनुअली करना पड़ेगा। बाकी पैसेंजर सीट आप देखोगे तो पैसेंजर सीट में टिल्ट एंगल एडजस्ट करने की बटन मिल जाएगी, ब्लैक प्लेन एंड यहाँ पर टेक्सचर ग्रे फिनिश में आपको ये सीट्स मिलती हैं। तो चलिए इसके इंटीरियर पर मूव करते हैं। इसका ड्राइवर डोर देखते हैं और इसके साथ हम मूव करेंगे इसके इंटीरियर्स पे। तो ड्राइवर डोर में आपको यहाँ पे 2 पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं। तो बेस मॉडल में आपको फ्रंट 2 पावर विंडोज़ मिलते हैं, ये ग्रैब हैंडल हो जाएगा, बॉटल होल्डर, स्पीकर के लिए जगह, 2 लीवर एंड ये हो जाएगा आपका
साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट। सीट्स आपको कुछ ऐसी मिलती है जैसे मैंने पैसेंजर वाली बताई थी। हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड है। यहाँ से आप फ्यूल कैप ओपन कर सकते हो, यहाँ से आपका एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, मैनुअल मॉडल है। एंड यहाँ पे हो जाएगा इसका की फॉब लगाने की जगह। तो बाकी इसको मैं लगा देता हूँ। उससे पहले यहाँ पे ऊपर आपको एसी वेंट सिल्वर फिनिश में मिल जाते हैं एंड डैशबोर्ड आपका ऊपर प्रॉपर ब्लैक में दिया गया है। तो यहाँ मैं बैठ चुका हूँ। ये आपको स्टीयरिंग पर हल्का सा फ्लैट बॉटम मिल जाएगा, रेनो का नया लोगो, एयरबैग, और ये साइड में आपके पूरे में सॉफ्ट टचेस मिल जाते हैं। तो इसकी एमआईडी की बात करते हैं तो एमआईडी आपको डिजिटल वाली नहीं, सेंटर वाला जो पार्ट है वो डिजिटल मिलता है, बाकी आपका ये पूरा मैनुअल वाला है, फिक्स पार्ट है। तो यहाँ पे ये आपका फ्यूल का लेवल, इंजन का टेम्परेचर, ये जो बटन दी गई है इसको आप प्रेस करोगे तो आपका टीपीएमएस भी मिलता है बेस मॉडल से, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ट्रिप मीटर हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा, ओडो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है आपका स्पीडोमीटर, ये हो जाएगा आपका आरपीएम। तो ये हो जाएगा। इसकी एमआईडी के बारे में काफ़ी प्लेन एंड बेसिक सिंपल दी गई है, तो इसको आपको समझने में कोई भी इशू नहीं आएगा। बाकी डैशबोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक ग्लॉसी इंसर्ट मिलता है जो कि 3 कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये बेज, ये ग्लॉसी एंड ये आपका ब्लैक। तो काफ़ी बढ़िया सा लुक दे रहा है। यहाँ पे आप प्लेयर कंपनी से लगवा सकते हो एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरीज। 2 एसी वेंट हो जाएंगे। ये हो जाएगी आपकी हैजार्ड वाली बटन, जो ये बटन भी ब्लिंक करती है जब आप इसके हैजार्ड को ऑन करते हो, काफ़ी बढ़िया टच है ये। यहाँ से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, ट्रैक्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका मैनुअल एसी, तो एसी ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हो आप इसकी बटन को प्रेस करके। एंड ये हो जाएगा आपका एसी का टेम्परेचर, फैन की स्पीड, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, और यहाँ से हो जाएगा एसी के मोड्स। यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ जगह दिया गया है आपको। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाएगा 12 वोल्ट के सॉकेट के साथ। गियर लीवर की बात करते हैं तो 5 फीट फ्रंट एंड 1 रिवर्स। तो रिवर्स आपको लगाना है तो इसको ऊपर करना पड़ेगा, देन आप रिवर्स गियर में स्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको मल्टीपल होल्डर्स मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर्स, कप होल्डर्स, तो काफ़ी सारा ये स्पेस हो जाएगा। टॉप मॉडल में यहाँ पे आपको ये कूल ग्लव बॉक्स मिलता है, तो टॉप मॉडल, सेकंड टॉप, दोनों में आपको यहाँ पे कूल ग्लव बॉक्स मिल जाता है। साथ ही में ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक। सीट्स गाड़ी की कंफर्टेबल है एंड जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये 7 सीटर मिल रही है तो ये काफ़ी शानदार चीज़ हो जाती है। इसको बंद करेंगे, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल नहीं मिलते हैं। ये हो जाएगा आपका सनवाइजर प्लेन, ये वाला भी आपका प्लेन दिया गया है। ये आपका मैनुअल मिरर दिया गया है, इसको आपको अपने हिसाब से खुद एडजस्ट करना पड़ेगा। ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स। तो ये हो गया गाड़ी के फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आप ये गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो रेनो व्हाइटफील्ड बैंगलोर विजिट कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर बैठे ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। मैं अभी यहीं रेनो व्हाइटफील्ड में खड़ा हुआ हूँ, तो ये शोरूम की लोकेशन है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं अगर बैंगलोर के आसपास रहते हैं। अदरवाइज़ दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके सेकेंड रो स्पेस की। तो सेकेंड रो स्पेस आपको देखते हैं क्या कुछ मिलता है। सेकेंड रो में भी आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये अलग बात है कि आपको ड्राइवर के साइड नहीं मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए, बट जो आपकी पुरानी ड्राइवर आती थी उसमें आपको ये मैनुअली करना पड़ता था बेस मॉडल में, बट अब रेनो ने ये भी अपडेट कर दिया है। आपको यहाँ पे पावर विंडोज़ कंट्रोल मिल जाते हैं पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए, बस इसका कंट्रोल आपको आगे नहीं मिलता है। स्पीकर की जगह है बॉटल होल्डर, लीवर, एंड ये हो जाएगी आपकी लॉक बटन। यहाँ पे आप देखोगे हेडरेस्ट आपके इंटीग्रेटेड वाले नहीं हैं, इनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके मूव कर सकते हो। वो देखिए, वो भी एडजस्ट करके इसको मूव कर दिया गया है। 60-40 का स्प्लिट मिलता है। गाड़ी में आप बैठोगे, स्पेस काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी में स्पेस का आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ उसकी सेकंड रो में। गाड़ी की हाइट अच्छी है, तो इस हिसाब से आपको कोई भी इशू नहीं देगी। मैं अगेन कहूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये 7 सीटर आ रही है, इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऐसे फीचर्स और कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये हो गया इसकी सेकंड रो के बारे में। इसकी थर्ड रो देखते हैं, थर्ड रो कैसी है। तो मैं उस तरफ से एक्सेस करता हूँ, क्योंकि वो 60-40 वाला स्प्लिट है, तो 40 वाला पार्ट आपको ईजी रहेगा फोल्ड करने में लिए। बाकी आप चाहो तो दोनों साइड से रियर सीट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे भी डोर पे आप देखोगे वही चीज़ें जो मैंने आपको उस तरह बताई, तो ये सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। यहाँ पे फोल्ड करना काफ़ी ईजी है। इस बटन को आप फोल्ड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाती है। ये हो जाएगा इसका रियर स्पेस। यहाँ पे ऑब्वियसली फुल साइज एडल्ट आपके बैठेंगे तो थोड़ा सा थाई सपोर्ट कम मिलेगा। उसके अलावा आपके हेडरेस्ट पूरे सेपरेट और एडजस्टेबल है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको थाई सपोर्ट छोड़ के यहाँ बाकी सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मिलने वाली हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई इशू नहीं आएगा। बाकी बच्चे वगैरह या मिड साइज एडल्ट्स काफ़ी आराम से यहाँ बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ था इसकी थर्ड रो के बारे में। प्राइस की बात मैं फिर से कर लेता हूँ, 6.3 लाख ओनली इसका एक्स-शोरूम हो जाता है। ऑन रोड प्राइस ऑब्वियसली आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो या जिस भी सिटी में रह रहे हो आपका ये वेरी करेगा। बाकी अगेन आप यहाँ बैंगलोर में रहते हो तो रेनो व्हाइटफील्ड विजिट कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया डील्स एंड काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स आपको यहाँ देखने के मिल जाएंगे।
शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।